प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं मकर संक्रांति के बारे में बात करूंगा। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। इसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। उत्तरायण का अर्थ है उत्तरी गोलार्ध, जिसमें मकर से लेकर मिथुन तक 6 राशियां आती हैं। तो इन 6 राशियों में जब सूर्य भ्रमण करता है तो इसको उत्तरायण काल बोलते हैं। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। बाकी जो 6 राशियां हैं, कर्क से लेकर के धनु तक, इसमें जब सूर्य भ्रमण करेगा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो इसे दक्षिणायन माना जाता है, जो देवताओं की रात्रि कहा जाता है। दक्षिणायन में जो देवताओं के रात्रि का समय है उसमें शुभ कार्य, मंगल कार्य करना वर्जित है। उत्तरायण में सारे शुभ कार्य होते हैं। इसीलिए जैसे ही मकर संक्रांति होती है, सूर्य उत्तरायण होता है, तो सभी मांगलिक कार्य होना आरंभ हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, नूतन गृह प्रवेश, यज्ञ इत्यादि सब उत्तरायण काल में किए जाते हैं। उत्तरायण में सूर्य के रहने का अत्यधिक महत्व कहा गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह तब तक सरसैया पर लेटे रहे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। सूर्य उत्तरायण हुआ, उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसका अर्थ यह है कि उत्तरायण काल में जो शरीर त्यागे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति वाले दिन ही महाराजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके माता गंगा सागर में मिली, अर्थात सागर के साथ संगम किया। इसलिए यह संक्रांति का दिन अनंत पुण्य प्रदायक है। लोग तीर्थों में, गंगा जी में स्नान करके पुण्य के पात्र बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं। मकर और कुंभ 2 राशियां शनि की हैं। तो मकर में जब सूर्य प्रवेश करे तो कहते हैं भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर शनि से मिलने गए। इसके पीछे एक पौराणिक आख्यान है, कथा है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा के पुत्र यमराज और छाया के पुत्र शनि। शनि की माता छाया यमराज के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। भगवान सूर्य को जब ये बात पता चली तो उन्होंने छाया को पुत्र समेत अर्थात शनि के साथ घर से बहिष्कृत कर दिया। शनि की माता छाया क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान सूर्य को श्राप दे दिया कि कुष्ठ हो जाए। भगवान सूर्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। उन्होंने क्रोध करके शनि के घर कुंभ को जला दिया। जब यमराज को यह सब बात पता चली तो उन्होंने तपस्या करके भगवान सूर्य के कुष्ठ रोगों को दूर किया और फिर प्रार्थना की कि आप छाया और शनि के प्रति उदार हों। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, शनि के घर गए तो घर तो पहले जल चुका था कुंभ। शनि के पास कुछ था नहीं, कुछ तिल थे। तो शनि ने अपने पिता भगवान सूर्य की पूजा उन तिलों के द्वारा की। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जब मैं तुम्हारे दूसरे घर मकर राशि में प्रवेश करूंगा, आऊंगा, तो तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। अर्थात मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने का तात्पर्य यह हुआ कि धन धान्य समृद्धि की वृद्धि। मकर संक्रांति से दिन थोड़ा थोड़ा बड़े होने लग जाते हैं, रात्रि छोटी होने लग जाती है। सर्दी और शीत के कारण जो अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां हो रही थीं, कठिनाइयां हो रही थीं, उनसे मानव जीवन निवृत्त होने लग जाता है। आकाश साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। दिन खुले खुले बड़ा अच्छा प्रकाशित और मन बड़ा उल्लसित लगने लग जाता है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। मकर राशि शनि की राशि है। शनि अंतःकरण का प्रतीक है, हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतीक है। उसमें जब सूर्य प्रवेश करे अर्थात अंतःकरण का प्रकाशित होना, अज्ञान का नाश हो जाना, ज्ञान का उदय होना। तो ठीक ऐसे ही जैसे कि मकर संक्रांति के बाद
सूर्य की किरणें थोड़ा 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 तप्त होने लग जाती हैं, अच्छा प्रकाश देने लग जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में भी भगवान सूर्य की कृपा से ज्ञानोदय होने लग जाता है। तो इसलिए मकर संक्रांति को महापर्व माना गया है। मकर संक्रांति पौष के महीने में आती है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। जब 14 तारीख की रात्रि में 14 जनवरी की रात्रि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो अगले दिन अर्थात 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। और जब 14 तारीख को प्रातःकाल ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाए तो उसी रोज पुण्यकाल मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में 14 जनवरी गुरुवार को 8:20 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात दिन भर पुण्यकाल रहेगा। मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का त्यौहार माना जाता है, कहीं कहीं पोंगल बोलते हैं, पोंगल का त्यौहार होता है। और भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न अंचलों में अपनी प्रथा मान्यता के अनुसार लोग पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। तो खिचड़ी का बड़ा तात्पर्य है इसमें, खिचड़ी खाने का भी और खिचड़ी दान करने का भी। विशेषकर चावल में उड़द की दाल मिश्रित करके खाया जाए और उसी का दान किया जाए। एक बात तो यह है कि चावल की फसल तैयार होती है, उड़द की फसल तैयार होती है, घर में धन धान्य का भंडार रहता है, तो नवान्न भक्षण करना, नए अन्न को खाना। दूसरी बात यह है, खिचड़ी को संस्कृत में कृशरान्न बोला गया है, शनि का अन्न बोला गया है। तो जब शनि की राशि में सूर्य प्रवेश करे तो शनि के अन्न का दान करना अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसलिए इस रोज खिचड़ी का दान जरूर करते हैं लोग और ग्रहण भी करते हैं खिचड़ी। स्नान और दान पुण्य काल का क्या महत्व है? सूर्य के संक्रमण करने से लगभग 5 घंटे तक का समय पुण्य का समय माना जाता है। इस दौरान तीर्थों में, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, जो भिक्षुक हैं, असहाय हैं, निराश्रित हैं, उन लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो आपके श्रद्धा सामर्थ्य में हो वो दान करना अत्यंत पुण्य प्रदायक होता है। तो क्या दान करें इस रोज? अन्नदान को बड़ा दान माना गया है, तो अन्नदान करें। अन्नदान में जैसे मैंने अभी बताया आपको, खिचड़ी दान करें। शनि ने कुंभ राशि में जब सूर्य आए, जल गया था घर, कुछ नहीं बचा, तिल से उनकी पूजा की थी। तो भगवान नारायण को भी तिल अत्यंत प्रिय है, तो तिल के लड्डू, तिल, गुड़, खिचड़ी, घी का भी दान करना चाहिए। वस्त्र का भी दान अत्यंत महत्वपूर्ण है इस रोज। कंबल दान करना चाहिए। कंबल दान करने के 2 अर्थ हैं। एक तो शीत के कारण व्याकुल, कठिनाई प्राप्त कर रहे उन असहाय लोगों को साधन मिल जाएगा जिनके पास वस्त्र नहीं है ओढ़ने के लिए। दूसरा, कंबल राहु की कारक वस्तु है, राहु की वस्तु है, उसका दान करने से शनि की संक्रांति में, मकर संक्रांति में राहु ग्रह अनुकूल रहेगा आपके लिए, क्योंकि राहु शनि का मित्र ग्रह है। वस्त्र दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार के भोजन द्रव्य भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति का महत्व अत्यधिक कहा गया है। इस रोज स्नान करना, दान करना, भगवान सूर्य की उपासना करना, भगवान सूर्य को तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू अर्पित करना, ये अत्यंत पुण्य देने वाला होता है। सूर्य की किरणें आपके जीवन पथ को प्रकाशित करें, आप आत्मबली हों, आपका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार निर्मल हो, आपका जीवन सुखी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद। नमस्कार।